चलिए देखिए, नियामक ज्यामिति इसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो सबसे पहला चीज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एग्जाम में आपको 10th के एग्जाम में लगभग 5 नंबर, कम से कम 5 नंबर सब्जेक्टिव में और 1-2 नंबर जो है ऑब्जेक्टिव में, 5-7 नंबर जरूर जो है यहाँ से आ जाएगा। तो देखो पूरा कंप्लीट करा देंगे आज पूरा इसी वीडियो में या इसी जो है क्लास में। सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने के लिए यहाँ पे एक्सिस खींचते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका जो हो जाता है, कौन सा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है? इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? ये जो होता है आपका वाई अक्ष, या इसको हम लोग बोल सकते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ कटता है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। क्या करता है? इंटरसेक्ट मतलब होता है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करना या काटना, ठीक है। जैसे ये जो कटता है इसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं या ओरिजिन बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में ओरिजिन बोलते हैं और हिंदी में मूल बिंदु बोलते हैं। और तो मूल बिंदु यहाँ पे देखिए मूल बिंदु हमेशा जो है यहाँ पे कटता है, यहाँ से शुरू करते हैं लिखना पॉइंट में, ये डिजिट में, तो ये 0 होता है। अब यहाँ से जो है अगर हम दाहिने साइड में लिखेंगे तो ये पॉजिटिव में जाएगा, 1 2 मतलब नीचे में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे। और यहाँ से जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव में लिखेंगे। इसको क्या चीज में लिखेंगे? -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे। और ऊपर में जाएगा तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? और एक चीज हमेशा याद रखना, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस इक्वल होता है, ठीक। और नीचे हमेशा क्या चीज में होगा? माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत है लिखने में? इसलिए जब मूल बिंदु है तो देखिए मूल बिंदु में अगर इसका कहेगा कि कोऑर्डिनेट क्या है मूल बिंदु का, एग्जाम में आपका 1 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि मूल बिंदु का नियामक बिंदु क्या है। तो देखिए तो यहाँ पे एक्स एक्सिस भी 0 है और वाई एक्सिस भी क्या है? 0 है, दोनों कट रहा है। तो इसलिए मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? 0,0। हाँ 0,0 0 0। दूसरा चीज अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट या इसको बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट। कोई दिक्कत है तो बोलना, जहां भी दिक्कत होगा, ठीक है। ये इंग्लिश लिख रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में? क्वेश्चन पूछेगा, अगर यहाँ पे दे देगा तुमको 1 और 1, अब ये पूछेगा कि ये जो नियामक है किस क्वाड्रेंट का है? किस क्वाड्रेंट का है? तो अब तुम ये बताओ कि किस क्वाड्रेंट का है। जैसे इसमें देखो ये दोनों क्या है? दोनों पॉजिटिव है ना। तो देखो फर्स्ट अगर कोई बिंदु लिखा जाता है, कोई नियामक अगर लिखा जाता है तो पहले x लिखा जाता है, फिर क्या लिखा जाता है? y लिखा जाता है। पहले x का संख्या लिखा जाता है, फिर y का वैल्यू लिखा जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि x जो है इस लाइन पे x देखो और इस लाइन पे y देखो, तो x पॉजिटिव है या निगेटिव है? इस लाइन में देखो तो 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव है। तो x जो है ना पॉजिटिव है, और y देखो तो y यहाँ पे ऊपर में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। ध्यान से देखो 1 2 3 4 पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ठीक। कोई दिक्कत? यानी कि
फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो वैल्यू होता है वो दोनों पॉजिटिव में होता है। क्या क्या चीज में होता है? दोनों। एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। यानी कि अगर यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन की 1 और 1 आपका कौन से क्वाड्रेंट में है? 1 1, तो देखो तो 1 भी पॉजिटिव है और 1 भी पॉजिटिव है, तो इसलिए ये कौन सा क्वाड्रेंट में है? 1 में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कोई दिक्कत? अगर यही तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि -2 3 ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, ठीक है, ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो देखो तो पहले कौन सा है? ये निगेटिव है और फिर क्या है? पॉजिटिव है। तो देखो ये जो होता है वो एक्स एक्सिस होता है, ये जो होता है एक्स एक्सिस पे -2 लिखाएगा क्योंकि ये एक्स के जगह पे है, और ये क्या हो जाएगा? वाई के जगह पे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक्स के जगह पे -2 यहाँ पे है और वाई के जगह पे जो है 3 कहाँ पे है? यहाँ पे है, यानी कि पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस और फिर प्लस, यानी कि पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव अगर आता है, इसमें कोई भी संख्या आ जाए, -8 और 10 आ जाए, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में है? ये बताओ। ये -8 माइनस और प्लस, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। कौन से क्वाड्रेंट में हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो गया? पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो गया? निगेटिव पॉजिटिव। कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड क्वाड्रेंट में अब आप देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में ये आपका क्या है? निगेटिव में है एक्स, और ये वाला जो है पॉजिटिव है, ये भी तो निगेटिव है ना, माइनस 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 माइनस, दिख रहा है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट भी क्या होता है? माइनस माइनस होता है। यानी कि अगर क्वेश्चन रहे कि -2 -3 पूछेगा कौन से क्वाड्रेंट में है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, दोनों निगेटिव है, दोनों निगेटिव है मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट है। कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। कोई दिक्कत? ये बेसिक चीज है, ये समझना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट है, एक्स एक्सिस किस में है? पॉजिटिव है, और वाई एक्सिस किस में है? निगेटिव है। तो अब ये बताओ, अगर मान लेते हैं कि 5 हो और -6 हो, अगर पूछा जाए तुमसे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? देखो ये तुम्हारा हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। कोई दिक्कत? तो दोनों माइनस है तो कितना फोर्थ में होता है? दोनों माइनस रहेगा तो अभी ना बताया है कि थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। दोनों माइनस रहेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में। एक बार फिर से समझाते हैं, चलो देखो आगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो वहाँ पे हाँ पूरा डिटेल से, इसीलिए तो बेसिक से समझा रहे हैं, ठीक है। जितना हम उठाए सब बेसिक से उठाए। सारा क्वेश्चन तुमको एग्जाम ये तुम्हारे बुक में मिलेगा और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा। अगर कोऑर्डिनेट आया तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा जो हम बता रहे हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि ग्राफ है, इसी ग्राफ पे पूरा कोऑर्डिनेट पढ़ना है। देखो ये क्या हो जाता है? मूल बिंदु हो जाता है। तो मूल बिंदु 0 होता है, दोनों एक्स भी 0 और वाई भी 0। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे, माइनस में रहेगा ये सब। अब देखो अगर तुमसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए सबसे पहले कि पॉजिटिव और ये पॉजिटिव पहला क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। दूसरा क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स जो है निगेटिव में हो जाता है और वाई वाला जो है पॉजिटिव हो जाता है, ठीक। तीसरा क्वाड्रेंट में जो होता है एक्स निगेटिव और वाई भी क्या होता है? निगेटिव में। चौथा क्वाड्रेंट में एक्स जो है पॉजिटिव हो जाता है और वाई क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। अब समझ में आया? अब इसमें कोई भी, जैसे अब तुमसे हम क्वेश्चन ये पूछें कि बताओ -5 -6 कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड में है। कोई दिक्कत तुमको जी? अब ये बताओ कि 0 यहाँ पे एक क्वेश्चन और देते हैं। बताओ कि -2 और 4 ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये
हाँ इसी में होगा, थर्ड में ही होगा। ध्यान से देखो, -2 और 4 कौन से क्वाड्रेंट में होगा अच्छा, बताओ। माइनस और प्लस छुपा है, दूसरा में है। दूसरा में होगा, हाँ। कोई दिक्कत। अगर तुमसे ये पूछा जाए कि 5 और -6 ये कौन से क्वाड्रेंट का है, प्लस माइनस ये चौथा में है। चौथा क्वाड्रेंट का है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलो बहुत अच्छा, दिक्कत नहीं है। अब इसमें आता है, सबसे पहले तुमको बताते हैं डिस्टेंस फार्मूला। क्या बताते हैं? डिस्टेंस फार्मूला। इसी को हम लोग बोलते हैं दूरी सूत्र। क्या बोलते हैं? दूरी सूत्र। देखो ध्यान से देखना इसको। कोई दो, जैसे मान लो कोई दो पॉइंट है, ए है और एक बी है। ए है और बी है। इसके बीच का हमको दूरी निकालना होता है, क्या निकालना होता है? हाँ, या इसको रहने दो, अभी मत लिखो, बाद में लिख लेना। बाद में लिख लेना, समझा देते हैं पूरा बोर्ड पे, यहाँ पे पहले से पढ़ा हुआ रहेगा, ये मिटेगा नहीं। कोई पॉइंट है, ये ए है और ये पॉइंट क्या है? बी है। ठीक है, दो पॉइंट है और दोनों पॉइंट को हम लोग यहाँ पे जैसे मान लो कोई पॉइंट ए है तो ये x1 y1 है और ये क्या है? x2 y2 है। अब ये दोनों के बीच का हमको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, या डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, यानी कि ए और बी के बीच के दूरी। ठीक है, देखो थोड़ा सा इंग्लिश ज़्यादा हम कंफर्टेबल है इंग्लिश में, हिंदी हम कम लिखते हैं। ठीक है ना, तो इसमें अपने आप को थोड़ा सा ये कर लेना, क्योंकि पूरा 11th में इंग्लिश ले हाँ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में ही जो है ज़्यादातर जो भी हम पढ़ाते हैं, मैथ्स या फिजिक्स, हिंदी में थोड़ा सा हमको दिक्कत होता है। ठीक है, चलो देखो ठीक है, क्या जो भी है। अब जैसे वहाँ पे पढ़ना तुमको समाकलन, अवकलन, तो हिंदी में नहीं होता है सही से। जब भी होगा सही से तो किसमें होगा? इंग्लिश में। और दूसरा फिजिक्स है, फिजिक्स में बहुत सारा ऐसा टॉपिक है या वर्ड है जो हिंदी बोल भी नहीं पाते हैं सही से। हमने बहुत टीचर वैसे मिला के पढ़ा देता है, सब वो अलग चीज़ है। आप समझ रही है ना, मतलब रीडिंग देने नहीं आएगा यहाँ पे किसी को जल्दी से। इंग्लिश में नहीं, हिंदी की बात कर रहे हैं। हिंदी कोई वर्ड इतना टफ मिल जाता है। कोचिंग में तो इंग्लिश में घर से नहीं आता है पढ़ने। हाँ वही चीज़ होता है। चलो खैर, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। अब यहाँ पे दोनों के बीच का जो है ना डिस्टेंस हमको क्या करना है? निकालना है। तो ठीक है, तो इसका मेन फॉर्मूला बता देते हैं आप लोगों को। यहाँ पे देखो ये हो जाता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाता है? x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस को डी से लिखते हैं, या इसको जो है हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इसको पहले लिख देंगे x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका मतलब पहले x2 को भी लिख सकते हैं या y2 हाँ x1 को भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगला जो फॉर्मूला होता है इसमें
अब जैसे देखो कोई ए है और ये बी है, ये कोई मूल बिंदु है, ये क्या है? ओरिजिन है। क्या है? ओरिजिन है। मूल बिंदु इसको बोलते हैं, ओरिजिन को। ठीक है, मूल बिंदु ओरिजिन है। तो ओरिजिन में क्या होता है कि इसका जो पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है, नियामक क्या हो जाता है? 0 0 हो जाता है। और यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट दिया हुआ है 1 1, या यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे हम लेते हैं x y, क्या लेते हैं? x और y लेते हैं। तो अभी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी वो हो जाता है क्या? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाता है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? जैसे देखो अगला क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन जो है देते हैं 1-2 क्वेश्चन। जैसे मान लो कि तुमको अभी ए पॉइंट दिया हुआ है 2 4, ठीक है, बी दिया हुआ है 3 5। अब इसका डिस्टेंस निकालना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे बताओ? फार्मूला यहाँ पे कौन सा लगाएंगे? ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले देखो इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे? x1 देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। y1 क्या हो जाएगा? 4। x2 क्या हो जाएगा? 3। y2 क्या हो जाएगा? 5। कोई दिक्कत? जब कोई दिक्कत नहीं है तो अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखवाना है आपको, क्या? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो तो x2 कितना है? x2 है 2, नहीं 3 है। 3 माइनस x1 कितना है? -2। ठीक है, माइनस ये वाला माइनस यहाँ लिखा जाएगा और ये वाला 2 यहाँ लिखा जाएगा प्लस y2 देखो कितना है? 5 माइनस y1 देखो तो कितना है? 4। इसका होल स्क्वायर। 3 में से 2 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 4 गया 1 का स्क्वायर। तो देखो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। फिर 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? 1 रूट अंडर 2। ये तुम्हारा ये इतना यूनिट क्या आया? डिस्टेंस आया। क्या आया? 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो आगे, सब इसमें है, टेंशन ना लेना, सब सेव कर लिए है, सब लिख लेना। चलो अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे पूछेगा तुमसे एग्जाम में, जैसे अभी क्वेश्चन देखे हैं तुम्हारे गाइड में भी था कि मूल बिंदु से ए की 5 10 की दूरी क्या होगी? दूरी क्या होगी? बनाओ तो इसको जल्दी से, जल्दी। तो 5,10 है, बस वही है। हाँ अभी तो बताया है, जल्दी बनाओ। चलिए, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं आप लोग भी बनाइए, ठीक? और बना करके कमेंट कीजिएगा, टाइप कीजिएगा कमेंट नीचे।
हो गया। चलो देखो, मूल बिंदु से अभी जो दूरी बताए हैं, क्या बताए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना आएगा, और पहले 5 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस वाई की जगह 10 का स्क्वायर लिखेंगे। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 10 का स्क्वायर 100, क्या हो गया 125। 125 को हम लोग लिख सकते हैं 25 25 100। 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 रूट 5। 5 रूट 5 ये तुम्हारा यूनिट आ गया, क्या डिस्टेंस आ गया, दो बिंदु के बीच का डिस्टेंस। यह यूं कहे कि मूल बिंदु से 5 10 की सर ये तो जोड़ने पे 125 आएगा, उसके बाद फिर नीचे। हाँ 125 आएगा ना। हाँ। तो इस 125 को स्प्लिट कर देंगे, मतलब इसको तोड़ देंगे रूट में, रूट को कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। तो देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 125 को 5 गुना 5 गुना 5 या ऐसे करके लिखेंगे। 125 को इस तरह से जो है क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। 5 से लगाएंगे, 5 गुना 10 50 25, 5 से लगाएंगे 50 25, कोई दिक्कत तो नहीं तोड़ेंगे तो नहीं। एग्जाम में आपको जब भी आएगा तो ये वाला आंसर देगा, ये वाला आंसर नहीं देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो है ना जोड़ा लगाते हैं, पढ़ी होगी स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो ठीक है, मतलब वर्गमूल जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं। तो इसमें 5 गुना 5 गुना 5 आ गया, तो इसमें से जोड़ा लगा के 1 5 निकाल लेंगे, और 1 5 तो हमेशा इसी रूटे में रहेगा, क्योंकि 1 5 का जो है जोड़ा नहीं लग रहा है। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मिड पॉइंट ऑफ लाइन, या यूं कहें कि मध्य बिंदु क्या हो, मध्य बिंदु निकालना, क्या निकालना, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, x1 प्लस x2 बटा 2, ठीक। दूसरा y1 प्लस y2 बटा 2, कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 2 पॉइंट तुम्हारा दिया हुआ है, a दिया हुआ है 5 10, b दिया हुआ है, मान लो दिया हुआ है 7, और दिया हुआ है 8, ठीक है, 7 और 8 दिया हुआ है। तो इसको क्या निकालना है, मध्य बिंदु निकालना है, क्या निकालना है, मध्य बिंदु। उसके आगे बता रहे हैं, हाँ वो डिस्टेंस फार्मूला के आगे है, मध्य बिंदु निकालना, ठीक है। तो मध्य बिंदु जब निकालने के लिए कहेगा तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे x1 क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे y1 क्या हो जाएगा 10, x2 क्या हो जाएगा 7, y2 क्या हो जाएगा 8, कोई दिक्कत। तो मध्य बिंदु निकालना है, मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे, x1 प्लस x2 बटा 2, यानी कि तुम्हारा x1 कितना है 5 है, प्लस x2 कितना है बटा 2, 7 5 12 बटा 2, क्या हो जाएगा 6। अब देखो, अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला है तुम्हारा y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। y1 कितना है, y1 है 10 था, y1 10, ठीक है, ये 10 है,
और प्लस y2 8/2, ये दोनों को 18 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बराबर 9। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं पॉइंट में नियामक ज्यामिति के रूप में 6, x के वैल्यू कितना आया 6 और y का वैल्यू 9, यानी कि 6,9। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तुम लोग इस पे बनाओ, यहाँ पे लिखो लिखना है ऐसे क्वेश्चन, बिंदु ए 10, 12 और बी 12, 14 का मध्य बिंदु निकाले। क्या निकाले? मध्य बिंदु निकाले। चलो निकालो जल्दी से। ये तुम्हारा जो बेसिक चैप्ट, इससे जितना भी पढ़ाए हैं 3 से 4 नंबर आ जाएगा इसमें से। ठीक है, यहाँ पे जो है आप लोग भी छोटा कर दे, ज्यादा बड़ा हो गया क्या? हाँ, मेरा वीडियो सब जगह शेयर कर देना, जितना सारा ग्रुप होगा, जितना स्टूडेंट होगा तुम लोग के साथ पढ़ने लिखने वाला। ठीक है, बता देना सब, जाके एगो चैप्टर देख लो, मन होगा तो जाके पढ़ लेना ऑफलाइन में। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो। चलो देखो, तुम्हारा पहला किताब में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वही बता रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मैथ से। कौन सा फर्स्ट वाले का है? नहीं, ये कहाँ से निकल गया ये सेट? हम जो अभी रैंडम निकाले हैं, सेट पता नहीं है। पेपर एक से लिखा हुआ है। एक पेज पलटिए ना, ऐसे इधर 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 इधर, हाँ उधर से एक है पहला सेक्शन। देखिए चलो हो गया। पेन नहीं लेके आई है, अब हम पेन जाएंगे, पूरा माइक वाइक लगाए हुए हैं, बताओ। कोई नहीं, तो आराम से देखो। तो पेन लेके आना चाहिए था तुमको, माइक वाइक सब खोल के हमको जाना पड़ेगा। चलो देखो, इसका मध्य बिंदु निकालना है ना। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 + 12 बटा में 2 हो जाएगा, सीधा लिखो। यहाँ पे 12 + 14 बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 10 12 क्या होता है 22, 22 बटा 2 मीन्स 11, मतलब 22 बटा 2 को क्या किए, 22 को आधा कर दिए, 11 हो गया। 12 और 14 कितना 26, 26 बटा 2 यानी कि क्या हो जाएगा 13, 11 13 क्या हो गया, ये मध्य बिंदु हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई तकलीफ नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको मिटा देना, आगे मिटाएंगे नहीं, इसको सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट इसमें सब अभी जो है देखो, एक क्वेश्चन इसमें है, तुम लोग के बुक का ही है। बिंदुओं लिखो तो क्वेश्चन, बिंदुओं, अब बेसिक बता दिए है, सारा क्वेश्चन धड़ाक धड़ाक बनेगा। A 8 0, ठीक है, और -6 2, -6 2 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी क्या होगा। बताओ, बिंदुओं 8 0 और -6 2 के बीच की दूरी क्या होगा।
दूरी का फॉर्मूला क्या बताया है? डिस्टेंस फार्मूला। x1 देखो x1 माइनस x2 भी लिख सकती है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? जल्दी से बनाओ इस पे। देखते हैं यहाँ पे पेन होगा वो तो देते हैं। पेन तो यहाँ नहीं है, उधर पे अंदर ना होगा। कल 11 बजे रात तक, देखो हम रात में ज़्यादा देर तक पढ़ाते हैं, इसलिए सुबह में लेट से जगते हैं। 1.5-2 घंटे क्लास लेते हैं ऑनलाइन में। आसाम मेरा जब जहाँ तक जितना सारा स्टूडेंट का नौकरी करने वाला है, जहाँ तक नौकरी करता है, कोई दिल्ली, कोई बेंगलोर, कोई कलकत्ता, जहाँ तहाँ से है, तो दिन भर अपना काम को करके उसके बाद जो है वो वीडियोस देखता है या लाइव क्लास ज्वाइन करता है। हो गया? देखो इसमें एक क्लास और होगा कॉर्नर ज्योमेट्री का, पूरा कॉर्नर ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा, एक क्लास और। जैसे अभी तक जो पढ़ाए हैं वो बेसिक था, पूरा जो है बेसिक लेवल का था। 196। चलिए बना लिए सभी लोग कि नहीं बनाया? कितना आंसर बताओ? 200। कितना आया? 200। रूट अंडर 200। तो रूट अंडर 200 जो आया, इसको तुम क्या लिख सकते हैं? इसको यहाँ पे क्या करो, फैक्टराइज करो 200 को। 2 से करेगी 100 बार में, फिर 2 से 50 बार में, फिर 2 से 25 बार में, 25 को 5 बार में। तो देखो तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। ठीक है, तो ये 5 का जोड़ा लग गया, 2 का जोड़ा लग गया। एक 2 का जोड़ा नहीं ना लगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस 2 को जो है रूट में रखो, जिसका जोड़ा नहीं लगा उसको रूट में रखो, जिसका जोड़ा लग गया उसको बाहर निकालो। 2 गुना 5, 2 का भी जोड़ा लग गया, 5 का भी जोड़ा लग गया। 5 गुना 10 रूट ये वाला, यही हो जाएगा यूनिट आंसर। कोई दिक्कत? दिया हुआ है ऑप्शन में, कोई दिक्कत नहीं ना समझने में? चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और बना इसमें से, उसके बाद इसका जो है नेक्स्ट पॉइंट ले चलेंगे। एक क्वेश्चन और बनाओ। बिंदुओं P4 -5 और Q जो है 8 7 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा? मध्य बिंदु का नियामक बताना है। बताओ मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा? अभी मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाओ, जल्दी से बनाओ।
क्या होगा। देखो मध्य बिंदु के नियामक के लिए क्या क्या लिखे हैं, क्वेश्चन तुम बाद में उतार लेना, डायरेक्ट बनाओ, ठीक है। अभी बताओ, तुम कलम अगर वहां पे अगर सर जी के पास अगर नहीं लेके गए हो होती तो तुम्हारा क्या हाल होता? मुआ नहीं देते, मतलब बहुत मार मारते ठंडा में, है ना। चलो देखो क्या करेंगे, 4 + 8/2 और -5 + 7/2, यही ना हो जाएगा। 8 4 12/2, और देखो 7 में से 5 घटाएंगे 2/2, और 2 से कै बार में कटेगा, 6 बार में, 2 से कै बार में कटेगा, 1 बार में, यानी कि 6 1 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? एक लाइन में आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये तुम्हारा डिस्टेंस फार्मूला जो है क्लियर हुआ। डिस्टेंस फार्मूला के आधार पे बहुत सारा चीज जो है हम लोग बनाते हैं, हाँ ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि y अक्ष से बिंदु 4 6 की दूरी ज्ञात करें। सर तुम्हारे ये किताब का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए, y अक्ष से बिंदु P 4 6 की दूरी ज्ञात करें। देखो सबसे पहले, और यही क्वेश्चन है ना, y अक्ष, तो y अक्ष ये वाला है, कोई दिक्कत। और जो दूसरा बिंदु है वो दिया हुआ है, P कौन सा बिंदु दिया हुआ है, 4 6, तो x पे 4 y पे 6, यानी कि या मान लो 6। नहीं वैसे नहीं बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ पे तुमको एक लाइन में आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 1 मिनट, देखो x यहाँ पे क्या, P जो बिंदु है, यहाँ पे हम तुमको ग्राफ से समझाते हैं, एकदम क्लियरली पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। P जो बिंदु है वो दिया हुआ है 4 6, ठीक है। तो x पे 4, यानी कि हम यहाँ पे काटेंगे 1 2 3 4 5, ऐसे करके काटेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और y पे यहाँ पे तो 0 होता है, 1 2 3 4 5, ये यहाँ पे आ जाएगा क्या 6। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ये वाला मिटा देते हैं ताकि स्पष्ट दिखेगा, साफ साफ, ठीक है। अब कह रहा है कि पॉइंट ये 4 और 6 है, ठीक है। P जो बिंदु है कहाँ पे है, x रेखा पे 4 देखो यहाँ पे है, और y एक्सिस पे 6 देखो, कहाँ पे जाएगा पॉइंट, यहाँ पे जाएगा ना।
जो कि 4 के सामने होगा और ये 6 के सामने होगा। कोई दिक्कत? कह रहा है क्वेश्चन में कि y अक्ष से बिंदु की दूरी, तो y अक्ष कौन वाला है? ये वाला y एक्सिस है ना, y एक्सिस है, ठीक है, ये x एक्सिस है। अब बताओ y अक्ष ये यहां से इस जो है लाइन की दूरी कितना है? इस लाइन की दूरी कितना है यहां से यहां? 4। समझ में आ गया? तो ये y अक्ष है ना, y अक्ष से ये p की दूरी कितना है? 4 हो गया एक लाइन में आंसर। कितना? 4 यूनिट। समझ में आया? चलो ऐसे ग्राफ के साथ, ग्राफ दिमाग में अगर फिट कर लेगी ना तो बहुत सारा चैप्टर जो है आपको ट्रिगो का, ज्योमेट्री का, ये कॉर्नर ज्योमेट्री और भी जैसे फिजिक्स में जो है वहाँ पे पढ़ना है वो भी पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर पढ़ना है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। 11th 12th बहुत सारा क्लास में जो है पूरा ग्राफ में जो है पढ़ना है बहुत सारा टॉपिक। जितना पढ़ा है कॉर्नर ज्योमेट्री को एक बार फिर से वीडियो ऐसे जो है डाल देंगे ना, तो वीडियो जा करके एक बार देख लेना, पूरा रिपीट हो जाएगा। दूसरा जो है देखो ये एक क्वेश्चन तुम्हारे ही बुक का है, अगला क्वेश्चन है। क्या बोले सर? दूरी ना, दूरी कितना है? 6 से दूरी कितना है? 6 से दूरी नहीं, y एक्सिस से p की दूरी कितनी है? p जो पॉइंट p है, y एक्सिस से p की दूरी कितनी है? तो 4 यूनिट है। हमेशा यूनिट में लिखते हैं, अगर मीटर में दिया हुआ रहेगा तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे जब कुछ में भी ना दिया हो तो यूनिट में लिखेंगे। ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहे थे? हाँ, एक क्वेश्चन तुम्हारी बुक का है, बताना कि बिंदु -5/2 और 4 किस पाद में है? किस क्वाड्रेंट में है? क्वाड्रेंट का देखो अभी हमको हिंदी समझ आया, पाद होता है उसका, क्योंकि जब इसको किस पाद में है, जब हिंदी वाला बुक पढ़ेंगे तब ना हिंदी वाला समझ में आएगा। चलो बोलो तो जल्दी से, कौन से पाद में है सो? ये वाला। हाँ, -5/2। -5/2 ये क्या बोला जाता है? 2 में है। नहीं, हाँ 2 में है। माइनस हो गया? नहीं, माइनस तो 2 में है। अरे यहाँ देखो, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। कौन से पाद में है? 3 में है। 3 में है। कौन से पाद में है जी? एक बार देख लो यहाँ पे, ये वाला x माइनस में है, हाँ। और y क्या है? प्लस में है। तो किस में है? सेकंड पार्ट में है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में है ना। सर आप बोले कि प्लस है वो। कौन वाला? वहाँ पे देखिए माइनस आप कर दिए। तो माइनस तो हम लिखिए रहे हैं। 4 के बगल में। 4 के बगल में एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं। नहीं, 4 के बगल में प्लस है ये। ठीक है, चलो तुम माइनस अगर समझी तो तुम्हारा सही है। अगर तुम बोली कि -5/2 और -4, तो ये थर्ड में हो जाएगा। नहीं सर, सेकंड में होगा ना माइनस। ये माइनस दोनों रहेगा तो कहाँ होगा? थर्ड में होगा। ठीक है, और अगर माइनस और प्लस रहे तब जाकर के किस में हो जाएगा? सेकंड में हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? कंफ्यूज कर गई? सर उस टाइम आप बताए थे क्या? उस टाइम नहीं, देखो यहाँ पे उस टाइम भी वही बताया जो अभी बता रहे हैं। अगर यहाँ पे तुम्हारा x एक्सिस माइनस में है और y एक्सिस क्या है? प्लस में है। ठीक है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, और अगर ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड में होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है प्लस होता है और तब माइनस होता है। ध्यान रखो इस चीज को, चारों को। ठीक है, ग्राफ केवल ध्यान रखो, ग्राफ से ही जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, याद रखने की तुमको जरूरत नहीं है प्लस माइनस,
तुमको ये ग्राफ याद रखने का जरूरत है, ठीक है। ग्राफ याद रहेगा, पूरा क्लियरली जो है हो जाएगा, कहीं कोई इशू नहीं रहेगा। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? नहीं ना? इसमें घड़ी वाला क्वेश्चन भी है क्या जी? हाँ होगा। चलो ठीक है। रेगुलर आएगी तो मैथ खत्म कर देंगे, रेगुलर नहीं आएगी मैथ खत्म नहीं होगा, ठीक है। मॉडल से लेकर आएंगे ये वाला, कुछ भी लेकर के आना ना, उसी से खत्म कर देंगे। मैथ का बुक और मॉडल सेट दोनों लेकर के आना, क्योंकि पहले बेसिक पढ़ा देंगे हम। जैसे देखो कॉर्नर ज्योमेट्री है, अगर हम जैसे बेसिक पढ़ा दिए तो अब तुम यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनाएगी कॉर्नर ज्योमेट्री का जितना पढ़ाए हैं उसमें से तुमको बुक देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और केवल जो है रट्टा मार वाला काम करेगी तो उससे नहीं होने वाला है, वो जो है वो सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। कोई भी जो समझने का कोशिश करो, कोई भी टॉपिक को जो है पहले समझो, फिर उसको जो है रट्टा मारो, जो मर्जी करना है उसको करो, ठीक है। पढ़ाई का यही नियम होता है। बोर्ड पे वो 4 और 10 क्यों लिखा है? 4 से 10 ये वाला ये नियम, ये जो है ना ये नंबर है। जैसे अगर हम इस बोर्ड को सेट करना चाहें मोबाइल से, अगर हम ऐसे लिख करके पढ़ाना चाहें तो इसमें पढ़ाया जा सकता है, या कंप्यूटर पे या पैड पे, कुछ पे भी, ठीक है। तो वहाँ से कनेक्ट करके पढ़ाया जाता है, और इसको जो है हम स्क्रीन को शेयर करके पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो वैसा सिस्टम है, वो उसी का नंबर दिया जाता है हमेशा। नंबर जब भी बोर्ड को बंद करेंगे खोलेंगे तो नया नंबर आएगा चेंज हो करके, ठीक। तो ये तुम्हारा जैसे जो टॉपिक है ये अभी पढ़ाया है, जो इसको एक बार तो कंप्लीट जरूर कर लेना है, जितना पढ़ा है उतना ही कंप्लीट करना है। फिर दोबारा जो है आगे हम इसको आगे कल जो है पढ़ाएंगे। अच्छा चलो एक आध क्वेश्चन और बनाओ जो तुम्हारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन देते हैं, तो तुम लोग पढ़ी भी होगी, सर जी पढ़ाए भी होंगे। हाँ अभी धुंधला हो गया होगा। क्या हो गया इसको? नहीं होगा।